आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो कुड़ियों ते मुंडियो, अज का जोड़ा लैक्चर है ना, साडा टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे बच्चों को ना ये जो टॉपिक है ये समझने में प्रॉब्लम होती है और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। ख़ास तौर पर इन टॉपिक्स में से MCQs बनते हैं। सो इसको आपने ध्यान से समझना है, लेक्चर पूरा देखना है। तो आज का जो टॉपिक है बेसिकली वो होगा प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी के बारे में। प्रिसीजन क्या होती है, एक्यूरेसी क्या होती है, इनके दरमियान डिफरेंस क्या होता है और हम इनकी एग्जांपल्स भी देखेंगे। सो आज का लेक्चर देखने के बाद ना तुहानू ना इस टॉपिक दे विच प्रॉब्लम नहीं होने लगी, ठीक है। सो बेसिकली डिफरेंस अगर आपको पता चल जाए तो ईजीली अंडरस्टैंड कर लोगे आप, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं भाई आज का लेक्चर। सबसे पहले तो ना हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं एक्यूरेसी की, ठीक है। मैं दो तरह से इसको डिफ़ाइन करूँगा, ठीक है। जो भी आसान लगे ना आपको, आप उसको प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। सो पहली डेफिनेशन, द एबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द एक्यूरेट वैल्यू इज नोन एज एक्यूरेसी। कोई भी इंस्ट्रूमेंट है ना, अगर तो वो एक्यूरेट वैल्यू, बिल्कुल ठीक वैल्यू मेजर करने की एबिलिटी रखता है, ठीक है। सो वो वैल्यू जो आएगी उस इंस्ट्रूमेंट से वो क्या होगी, एक्यूरेट वैल्यू होगी, ठीक है। और इसी चीज़ को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूरेसी बोलते हैं, ठीक है। कि मतलब आप जो मेजरमेंट कर रहे हो ना, तो उस मेजरमेंट की जो वैल्यू है वो एक्यूरेट अगर आ रही है, ठीक है, मतलब एक्चुअल वैल्यू आ रही है। सो इसी को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूरेसी बोलते हैं। या इसको आप कुछ इस तरह से डिफाइन करते हो कि एक्यूरेसी इज द क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू टू ए स्टैंडर्ड और ट्रू वैल्यू। अब स्टैंडर्ड या ट्रू वैल्यू मीन्स एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। और आपने जो मेजर की है वैल्यू, वो अगर एक्चुअल वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू या ट्रू वैल्यू के इक्वल हो या उसके बिल्कुल क्लोज हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना हो। सो इस चीज़ को आप लोग क्या बोलते हो, एक्यूरेसी बोलते हो, ठीक हो गया। अभी आगे चलते हैं प्रिसीजन पे, उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर हम इन दोनों के दरमियान डिफरेंस देखेंगे, ठीक है, एक डार्ट बोर्ड वाली एग्जांपल को लेकर। फिर मैं आपको फर्दर एग्जांपल भी दूंगा, ठीक है। तो ये परेशान नहीं होना, अभी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट देख लेते हैं प्रिसीजन। प्रिसीजन को कैसे आप डिफाइन करते हो, द क्लोजनेस ऑफ टू और मोर मेजरमेंट्स टू ईच अदर इज नोन एज द प्रिसीजन। दो या दो से ज्यादा मेजरमेंट्स हैं, ठीक है, और वो मेजरमेंट्स ना आपस में क्लोज है, मतलब उन मेजरमेंट्स की वैल्यू करीब करीब है एक दूसरे के, ठीक है। बेशक उन मेजरमेंट्स की वैल्यू एक्चुअल, स्टैंडर्ड या ट्रू वैल्यू से डिफरेंट हो या काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो, बट आपस में जब मेजरमेंट्स की वैल्यू एक दूसरे के क्लोज हो ना, तो इस चीज़ को बोलते हैं प्रिसीजन, ठीक है। क्लियर हो गई प्रिसीजन की डेफिनेशन। अब इन दोनों को ना, एक्यूरेसी और प्रिसीजन को समझने के लिए हम लोग एक डार्ट बोर्ड वाली ना एग्जांपल से समझते हैं इसको, ठीक है। सो इस एग्जांपल को देख कर ना आपको बेसिकली डिफरेंस पता लग जाएगा एक्यूरेसी और प्रिसीजन का, ठीक है।
सो द एग्जाम्पल ऑफ ए डार्ट्स बोर्ड इज ऑफन यूज्ड व्हेन टॉकिंग अबाउट द डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। जब भी हम एक्यूरेसी और प्रिसीजन के दरमियान डिफरेंस की बात करते हैं ना, तो डार्ट्स बोर्ड वाली एग्जाम्पल हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, एक्यूरेटली हिटिंग द टारगेट मीन्स यू आर क्लोज टू द सेंटर ऑफ द टारगेट। देखो, एक डार्ट बोर्ड है, आपने उस पर हिटिंग की। एक्यूरेटली हिटिंग का क्या मतलब होगा कि आपकी जो तमाम हिटिंग्स है ना, ठीक है, वो सेंटर पर है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो पर्पस होता है वो सेंटर पे हिट करना होता है। ठीक है, इवन इफ ऑल द मार्क्स आर ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ द सेंटर। बेशक तमाम जो डॉट्स हैं वो सेंटर के किसी भी साइड पे हो सकते हैं, बट वो अगर सेंटर के करीब होंगे या सेंटर में होंगे, ठीक है, सो आप कहोगे कि आपकी जो हिटिंग है वो एक्यूरेट है। ठीक हो गया, ये समझ आ गई? नहीं समझ आई तो फर्दर अभी क्लियर हो जाएगा। और अब हम बात कर लेते हैं प्रीसाइज हिटिंग की, प्रिसीजन की। प्रीसाइजली हिटिंग ए टारगेट मीन्स ऑल द हिट्स आर क्लोजली स्पेस्ड इवन इफ दे आर वेरी फार फ्रॉम द सेंटर ऑफ द टारगेट। प्रीसाइजली हिटिंग क्या होगी कि आपने हिटिंग की, अब वो जो डॉट्स है ना वो सेंटर या सेंटर के करीब नहीं है। ठीक है, लेकिन वो आपस में करीब करीब हैं, बेशक सेंटर से दूर हैं। ठीक है, लेकिन वो आपस में करीब करीब है। सो ऐसी हिटिंग को फिर आप क्या बोलते हो? प्रीसाइज हिटिंग। ठीक है, जो अजय भी समझ नहीं आया तो फिर तस्वीरें देखो। देखो इस डायग्राम में देखो आप, पर्पस है हमारा यहां पे सेंटर या सेंटर के करीब हिटिंग करना। ठीक है, लेकिन यहां पे आप देख रहे हो कि तमाम डॉट्स जो हैं वो यहां पे एक साइड पे हिट हुए हुए हैं, तो यहां पे एक्यूरेसी तो नहीं है, क्योंकि एक्यूरेट जो हिटिंग है वो ये है कि आपने तमाम हिटिंग जो है वो यहां पे करनी है सेंटर में। ठीक है, सो इसी वजह से देखो एक्यूरेसी के साथ यहां पे क्रॉस लगा हुआ है। बट ये जो डॉट्स हैं जहां पे हिटिंग है ये आपस में करीब है। ठीक है, सो इस चीज को बोलते हैं प्रिसीजन, प्रिसाइज हिटिंग है ये। क्लियर हो गया? एक और डायग्राम देखते हैं। अब यहां पे देखो, जैसे हमने एक्यूरेसी की डेफिनेशन में पढ़ा कि भाई जो मेजरमेंट्स हैं वो क्या होती हैं? स्टैंडर्ड वैल्यू या ट्रू वैल्यू के करीब होती हैं। ठीक है, अब यहां पे जो हिटिंग हुई हुई है आप देखो, ये सेंटर या सेंटर के करीब हुई हुई है। ठीक है, ये नजर आ रही है आपको। अब बेशक देखो यहां पे डॉट्स जो हैं वो सेंटर के किसी भी साइड हैं, लेकिन सेंटर के करीब है। ठीक, सो इसको बोल देंगे हम ये एक्यूरेट हिटिंग है, एक्यूरेसी है यहां पे। जबकि आप देखो इन डॉट्स के दरमियान जो है वो स्पेस ज्यादा है, इसका मतलब है ये एक दूसरे से दूर हैं। ठीक है, सो फिर यहां पे प्रिसीजन नहीं होगी, प्रिसीजन एग्जिस्ट नहीं करती यहां पे। ठीक हो गया, मीन्स के मेजरमेंट्स अगर आपस में करीब करीब ना हो, उनकी वैल्यूज करीब करीब ना हो, सो हम कहेंगे ये प्रीसाइज नहीं है। ठीक है, एक और डायग्राम देख लेते हैं। अब यहां पे देखो आप, यहां पे जो आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं ना, ये आपस में भी करीब नहीं है और सेंटर के भी करीब नहीं है। जब आपस में करीब नहीं है तो इसका मतलब है नो एक्यूरेसी, नो प्रिसीजन। और जब सेंटर के भी करीब नहीं है तो इसका मतलब है कि नो एक्यूरेसी। ठीक हो गया, अब समझ आ गई होगी आपको कि मेजरमेंट्स अगर आपस में भी क्लोज नहीं है तो नो प्रिसीजन, और एक्चुअल वैल्यू के, स्टैंडर्ड वैल्यू के भी करीब नहीं है, सो नो एक्यूरेसी। ठीक है, एक और डायग्राम देख लेते हैं। अब यहां पे आप देखो
कि तमाम के तमाम डॉट्स जो हैं वो आपको सेंटर में नज़र आ रहे हैं, तो इसका मतलब है एक्यूरेट है। ठीक है, एक्यूरेट हीटिंग है। और आपको ये जो डॉट्स हैं ये आपस में भी करीब नज़र आ रहे हैं, तो इसका मतलब है हीटिंग भी प्रिसाइज है, तो यहाँ पे प्रिसीजन भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, सो ऐसी मेजरमेंट्स जो कि आपस में भी करीब हों और एक्चुअल वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू के भी करीब हों। ठीक है, सो फिर ऐसी मेजरमेंट को हम क्या बोलेंगे कि वो प्रिसाइज भी होगी और एक्यूरेट भी होगी। ठीक है, सो अब बहुत सारा आपकी जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो गई होगी अबाउट एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। फर्दर एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए। सो पहली एग्जांपल देख लेते हैं। इफ ए वेदर थर्मामीटर रीड्स 75 Fahrenheit outside and it really is 75 Fahrenheit, the thermometer is accurate। अब देखो एक वेदर थर्मामीटर है जो कि मेजरमेंट करता है 75 Fahrenheit। ठीक है, और एक्चुअली जो टेम्परेचर है वो भी 75 Fahrenheit है। ठीक है, तो आप कहोगे कि थर्मामीटर जो है वो एक्यूरेट है। क्यों? क्योंकि जो मेजर्ड वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू के बिल्कुल इक्वल है, करीब है, बिल्कुल सेम है। ठीक हो गया। जबकि थर्मामीटर कंसिस्टेंटली रजिस्टर्स द एग्जैक्ट टेम्परेचर फॉर सेवरल डेज इन ए रो, द थर्मामीटर इज ऑल्सो प्रीसाइज। अच्छा, अगर थर्मामीटर ना यही काम जो है वो कंटिन्यू रखता है, ठीक है, काफ़ी दिन तक वो वही टेम्परेचर मेजर कर रहा है जो कि एक्चुअली बाहर का टेम्परेचर है। ठीक है, सो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो मेजरमेंट्स हैं वो आपस में भी इक्वल हैं, आपस में भी करीब हैं। सो हम कहेंगे कि भाई फिर थर्मामीटर प्रिसाइज भी है। ठीक हो गया, सो ये क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। A refrigerator thermometer is read 10 times and registers degrees Celsius as 39.1, 39.4, 39.1, फिर 39.2, फिर 39.1, फिर 39.2, फिर 39.1, फिर 39.1, फिर 39.4 एंड 39.1। एक रेफ्रिजरेटर के अंदर का जो थर्मामीटर है ना, उसने ये 10 रीडिंग्स ली। ठीक हो गया। अब देखो, आप अगर इन रीडिंग्स को आप गौर से देखो तो ये जो रीडिंग्स है ना ये आपस में तो करीब करीब है। ठीक है, लेकिन अब हमने ये देखना है क्या एक्चुअल वैल्यू के करीब हैं ये जो मेजरमेंट्स हैं। तो यहां पे जैसे मैंने आपको बताया कि द रियल टेम्परेचर इनसाइड द रेफ्रिजरेटर इज 37 डिग्रीज सेल्सियस। तो यहां पे अगर आप देखो कोई भी वैल्यू जो है वो एक्चुअल वैल्यू के, एक्चुअल टेम्परेचर के करीब नहीं है, काफी डिफरेंस है। एक्चुअल टेम्परेचर कितना है 37 डिग्रीज सेल्सियस, जबकि यहां पे रीडिंग आ रही है 39.1, 0.4, 0.2, इस तरह से रीडिंग्स आ रही हैं। ठीक है, सो आप फिर कहोगे कि भाई ये जो थर्मामीटर है ना ये एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू के करीब मेजरमेंट नहीं शो कर रहा ये। ठीक है, लेकिन इसकी जो रीडिंग्स है ना वो आपस में करीब है। ठीक है, जैसे देखो 39.1 उसने काफी दफा मेजर किया, फिर 39.2 करीब है 39.1 के, फिर इसी तरह 39.4 वो भी करीब ही है 39.1 या 2 के। ठीक है, सो हम कह देंगे कि द थर्मामीटर इज नॉट एक्यूरेट, इट्स ऑलमोस्ट 2 डिग्रीज ऑफ द ट्रू वैल्यू। ठीक है, 2 डिग्रीज ज्यादा ले रहा है वो मेजरमेंट, बट एज द नंबर्स आर ऑल क्लोज टू 39.2। ठीक है, 39.1 या 39.2 के करीब हैं तमाम नंबर्स, सो हम कहेंगे कि इट इज प्रीसाइज। ठीक है, इस एग्जांपल में जो रेफ्रिजरेटर का थर्मामीटर है
वो प्रीसाइज है बट एक्यूरेट नहीं है। ठीक हो गया मेरा पुत्र। सो ऐसी ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਕਚਰ प्रीसीजन एंड एक्यूरेसी ਦਾ होपफुली बहुत अच्छे से डिफरेंस क्लियर हो गया होगा आपको प्रीसीजन और एक्यूरेसी का, और आप लोग अब आराम से आइडेंटिफाई कर लोगे गिवन मेजरमेंट्स में कि वो एक्यूरेट हैं या प्रीसाइज हैं। ठीक हो गया। सो ये तो था लेक्चर, होपफुली अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लिया करें। वीडियो पसंद आई है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें अपने फ्रेंड सर्कल में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।